सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे राणा सांगा, वीर राणा सांगा। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। अब ऐसा मेरे पास कुछ नया मैं कहूँ ऐसा नहीं है, नया है सब कुछ, लेकिन वो इस स्तर के वीर थे कि उनके बारे में उनकी जितनी भी तारीफ की जाए, उनका जितना भी गुणगान किया जाए वो कम है। और हमको यह हमारे पूर्वजों को हमें नहीं भूलना चाहिए। यह जो अभी विवाद उठा है, इसके एक कहते ना कुछ गुड इफ़ेक्ट्स, ये गुड इफ़ेक्ट्स में भी है। जो हमारी आज की नई पीढ़ी है उसको पता लगा कि राणा सांगा कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे। हम सब उन्हीं के वंशज हैं। वो हमारे मतलब पिता तुल्य क्या, हमारे दादा परदादा हैं। और दादा परदादा का सम्मान हमारी संस्कृति सिखाती है। कुछ यही सम्मान जो है हमारे कुछ नेता लोग जो है वोटों की खातिर बिल्कुल किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है, और उसी निचले स्तर तक, निम्नतम स्तर तक उतरे हैं हमारे सांसद, माननीय सांसद रामजी लाल सुमन। ये उम्र में बड़े हैं और राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। कोई नए भी नहीं है जो इन्होंने कभी गलती से कह दिया हो और निकल गया, स्लिप ऑफ टंग ये नहीं कहा जा सकता। इनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता। इन्होंने जानबूझकर चलाकर सोची समझी राजनीति रणनीति के तहत हमारे वीर राणा सांगा जी का इन्होंने अपमान किया है, जिससे पूरा देश, पूरे देशभक्त उद्वेलित है और उनको उद्वेलित होना भी चाहिए। क्योंकि अब ये एक्सपोज हो चुके हैं जो देशद्रोही हैं। हमारी जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, यह किसी भी स्तर तक गिर रही हैं। वोट के लिए यह कुछ भी करने को तैयार हैं और अपना इन्होंने खुद को खुद ही स्वयं ही एक्सपोज कर दिया है कि हमें सिर्फ एक समुदाय के ही वोट चाहिए। हमें देश से, समाज से, किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें तो वोट चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। यही रामजी लाल सुमन ने कहा है कि मैं तो हिंदू नहीं हूँ। उन्होंने तो यहाँ तक क्लेम कर लिया है और अपनी कई बात पर वो कायम है। पहले तो बीच में तो वो अपने ऊपर देखते हुए, उनका विरोध देखते हुए वो तैयार हो गए थे कि मैं अपने शब्द वापस ले लूँगा, लेकिन फिर उनके जो अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका संकेत आया कि आपने ये वापस नहीं लेना है और ईद के बाद हम इसको दलित बनाम राजपूत करके उठाएंगे और पीडीए का मसला जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, पीडीए, उसमें उठाएंगे। अब इनसे कोई पूछे, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और मान सिंह और जितने भी राजा हैं वो पुराने हमारे जो हमारे पूर्वज हैं, वो क्या किसी अपने समुदाय के लिए, अपने समाज के लिए लड़ते थे? वो पूरे देश के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए लड़ते थे, अपनी जान निछावर करते थे। राजपूतों ने तो इस देश के लिए इतना बलिदान दिया है। मैंने ऐसी कई पुस्तकें, कई इतिहास की किताबें पढ़ी हैं जिसमें कोई राजा, किसी के घर बच्चा हो रहा है लेकिन उसका पिता गुजर गया है, कोई माता गर्भवती है, उसके हस्बैंड जो है, पति जो है, उनको लड़ाई पे जाना पड़ रहा है और वो लड़ाई से लौट कर ही नहीं आए। जब उनके घर संतान हुई तो उसको पता ही नहीं कि मेरा पिता कौन है, पिता का सिर्फ नाम सुना है, उस टाइम फोटो वगैरह भी नहीं होती थी। तो हमारे राजपूतों ने तो इस स्तर तक बलिदान दिया है कि वो 100-200 साल तक लगातार आक्रांताओं से, मुगलों से, इन लोधियों से लड़ते रहे। उनका ऋणी होने के, उनका कृतज्ञ होने की बजाय हमारे रामजी लाल सुमन टाइप लोग कह रहे हैं कि मैं तो बौद्ध हूँ। चलो आप बौद्ध हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हिंदुस्तानी तो हैं। आपका नाम ही रामजी लाल है, राम। अब ये राम का शब्द कहाँ से आया ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो वो खुद ही अपनी बात से अपने नाम के अनुरूप काम नहीं कर रहे। पहले माँ बाप अपने बच्चों का नाम रखते थे कि राम, लक्ष्मण, हनुमान, सीता, ऐसे नाम रखते थे कि उनके कुछ गुण आए। लेकिन अब इनका नाम तो इनके माँ बाप अगर आज है नहीं है, मुझे नहीं मालूम, वो भी सोचते होंगे कि हमने हमारे बेटे का नाम तो रखा रामजी लाल, लेकिन वो आचरण कर रहे हैं मुगलों वाला। तो यह सब सोचने की बात है कि और ये जितने भी ये मुगल हैं, ये मुगलों की संतानें अपने आप को जो बताते हैं, यह सुधरने वाले नहीं हैं। पहले तो खुद विवाद को हवा देते हैं, कहते हैं कि वो राणा सांगा देश के गद्दार थे, और फिर जब बात आगे बढ़ती है तो कहते हैं सरकार रोजगार की, रोजी रोटी की, देश की बात नहीं करती, इन विवादों में फंस जाती है। यह विवाद यह खुद उठाते हैं, फिर इनसे झेला नहीं जाता तो फिर इस टाइप की बातें करते हैं। ऐसा ही विवाद हुआ था बाबर के बारे में। अच्छा खासा सब कुछ ठीक ठाक सा चल रहा था, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के जो अब्बू आजमी हैं, इन्होंने बाबर की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। अब उन्होंने बयान वापस ले लिए, लेकिन अखिलेश यादव को तो मुद्दा चाहिए था। उन्होंने अपने उसको निर्देश दिया कि भाई आप इसमें बयान वापस मत लो, जो कह दिया सो कह दिया, और आप बाबर के हक में हम अपनी तलवार उठा के अपना नारा लगाते हुए चलो बाबर के। अब जब बाबर का नाम हो रहा है, उसके खिलाफ जनता हो रही है, उनके खिलाफ तो कह रहे हैं जी ये रोजगार की बात करें, ये चिकित्सा व्यवस्था की बात करें, ये खुद तो ये मसले उठाते हैं, फिर बाद में ये इसको दूसरी तरफ दूसरी डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं जब इनसे कंट्रोल नहीं होता तो। और मैं अंत में एक बात और बता दूं, ये जो इनकी जिहादी सोच है ये बदलने वाली नहीं है। हम लोग इनको सख्ती से, कानून से, टाइमली फॉर टाइम बिंग इनको रोक रहे हैं। अंदर से ये भी अपने मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। एक शब्द है अल तकैया। अल तकैया का मतलब ये है कि जब आपके दुश्मन आप पर हावी हो जाए तो आप शांत हो जाओ और अपने मौके का इंतज़ार करो। तो अब ये भी अल तकैया की शेप में कुछ कुछ आ गए हैं, लेकिन ये छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस दिन इनको मौका लगेगा ये दोबारा बाउंस बैक करेंगे। इसलिए हमें जागना है, और इनका असली चेहरा सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के भी अब चेहरों से परत हट रही है कि कैसे इनको जमानत पे जमानतें दिए जा रहे हैं, कैसे देशद्रोहियों को वो संरक्षण दे रहे हैं। नूपुर शर्मा को तो कह रहे हैं कि आपकी वजह से देश में दंगे हो रहे हैं, और इनको जमानत दे रहे हैं। अब ये विषय बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं ये बात अंत में कहूँगा कि राणा सांगा और बाबर का मसला उठा के एक तरीके से इन्होंने हिंदुओं में जागृति ही पैदा की है। अब ये सरकार को देखना है कि वो डिफेंसिव मोड में होती है या इनको सौगातें मोदी दे देकर इनको तारीफ करती रहती है इनकी, और वो मानने वाले नहीं हैं। आज भी मैं बहुत चैनलों पे देख रहा था कि सौगातें मोदी लेने के लिए लाइनें लग रही है, और फिर कह रहे क्या क्या हमें दिया है, कुछ भी नहीं दिया। ये तो वही बात हो गई कि हम घर किसी के घर शादी में गए और शादी का खाना खाया पूरे परिवार समेत, और एंड में हमने आके कह दिया कि खाने में तो नमक ज़्यादा था, मीठे में चीनी कम थी। ये वही लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हमें इनसे सावधान रहना है। ये खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। असली मुद्दा जो इनको अब डर लग रहा है वो ये है कि अगले हफ्ते ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आने वाला है, ये उसके लिए अपने हाथ पैर जो है वो सलामत कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। अब सरकार के ऊपर है कि वो इनके खिलाफ कैसा एक्शन लेती है या डिफेंसिव पोजीशन में आ जाती है। बाकी आज बस यहीं तक। एंड में मैं यही कहूँगा, राणा प्रताप के हम सब ऋणी हैं, और हमें अपने पुरखों को भूलना नहीं चाहिए। जो अपना इतिहास भूल जाता है, इतिहास उनको भुला देता है। आप सब ने यह वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय भवानी।